शुरू हो गया। जो सिल्वर वेडिंग की पार्ट चल रहा है वो थोड़ा रह गया था बाकी, उसको पूरा कर लें और कल पढ़ेंगे जूस। जूस पढ़ने के पश्चात जो व्याकरण कुछ काम हो तुम करते रहो बैठे बैठे, जैसे अनुच्छेद को पढ़ना, पत्र लिखना और फीचर लेख, संपादकीय, मीडिया के जो प्रश्न है एक एक नंबर के वो है, और साहित्य की जो विधाएं हैं उन विधाओं को, ये कहानी किसके कहते हैं, एकांकी क्या होती है, आदि आदि ये पढ़ते हो तो इजी हो जाएगा। और तुम्हारा जो पोर्शन है तैयार हो गया है वो जल्दी तुमको मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे तुम्हारा जो पार्ट है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग के अंदर वेस्ट कपूर, जो खत्म हो जाएगा आज, पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 निकालेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में शुरू करेंगे इसको, है ना। पढ़ लिया हो तो कोई बात नहीं पढ़ा हो थोड़ा दोबारा पढ़ के इसको और वापस शुरू करेंगे पाठ को, ठीक है। तो नहीं आप लोग सब खाइए। जब खाने की तैयारी हो रही थी पिताजी के आराम से पूजा में बैठ गए, और पूजा में इतने देर तक बैठे क्योंकि लोग बैठ नहीं गए वहां से, तो वो जब उठ के आए तो काफी टाइम हो गया था। बच्चे वगैरह सब नाराज रहते हैं उनके ऊपर, आपने बहुत टाइम लगा दिया, क्या पूजा में इतनी देर बैठा जाता है पिताजी। लेकिन उनको मन नहीं था, उनका मूड नहीं हो रहा था खाना खाने का, तो बोले कि आप लोग खाइए, आप लोग बैठिए, मैं खा लूंगा। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, सारे बच्चों जो थे और उनके जो दोस्त वहां पर आए हुए थे, रुके हुए थे, उनको बोला प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी, अर्थात आप जाइए आगे प्लीज, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई औपचारिकता नहीं है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, घर की बात है, आप खाएं, मैं खा लूंगा। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज्यादा ही देर लगाई, अर्थात पूजा में तो रोज बैठते हैं, शाम को सांझ रोज करते हैं वो, है। लेकिन आज उन्होंने जब देखा कि माहौल इस तरह का है, मेहमान आए हुए हैं, जा रहे हैं, उनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ अटपटा लग रहा था उनको। तो उस अटपटेपन में वो कुछ ज्यादा देर बैठे ताकि मेहमान लोग चले जाए, वो घर के वो अकेले बचे और खाना खाए। ज्यादा देर लगाई, इतनी देर की ज्यादातर मेहमान ऊपर चले जाए, वो इसलिए लगाई उन्होंने देर कि जो मेहमान वहां पर है, जो बैठे हुए हैं, जो खाना खा रहे हैं, वो भी चले जाए वहां पे, है। घर में कोई नहीं बचे, घर में क्या नाम होंगे परिवार के, उनके बच्चे, बेटी और बहू रहे, और वो अपने हिसाब से खाना खाए, इसलिए उन्होंने ज्यादा देर लगाई। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। लेकिन जो उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, वो पूजा रूम में जाते हैं, बार बार उनको देखते और बोल के भी आते कि पिताजी थोड़ा जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं, मेहमान कब तक आपका इंतजार करेंगे, अब उठे आप चले यहाँ से, है। लेकिन वो कहते हैं आ रहा हूँ थोड़ी देर है, थोड़ा 5-10 मिनट दो। इस प्रकार से वो टाइम लेते रहे। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाज आती सुनाई दी, तब ईश्वर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए हैं। जब देखा कि उन्हें भी आवाज आ रही है, मेहमान बैठे हैं, तो उन्होंने क्या किया, पद्मासन तो लगा ही रखा था उन्होंने, वो पूजा पाठ छोड़ करके, पूजा पाठ पूरी हो गई उनकी, कब तक पूजा पाठ करे, उसके बाद ध्यान लगा लिया उन्होंने, है। और पद्मासन जो होता है ना, सिरे बैठते हैं, एक क्रिया होती है बैठने की, वो लगा के बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदाह दिखाई दे रहे थे। वो चाहते थे ध्यान करने के पश्चात उनको जो सामने है, जैसे ध्यान में बैठते हैं ना, चुपचाप बैठ जाते हैं, सामने निगाह रखते हैं, और निगाह रखने में अपने आप कुछ दिखे उनको को नीला बिंदु दिखाई दे, तो लगता है कि हाँ सही रूप में उनकी हो रही है, सही रूप में उनका क्या नाम से पूजा पाठ हो रही है, या सही रूप में ध्यान लग रहा है। लेकिन वो ध्यान नहीं लग रहा, और उस ध्यान की जगह जो किशनदाह है उनके, वो दिखाई दे रहे हैं। कौन दिखाई दे रहा है? किशनदाह जो चले गए हैं दुनिया से, या उनको छोड़ के, वो किशनदाह उनको दिखाई दे रहे हैं। कोई वो दिखाई नहीं दे रहा उनको, क्या नाम से, ओके 3 बच्चे आ गए। तो मगर उन्हें किशनदाह दिखाई दे रहे हैं सामने। यशोधर बाबू किशनदाह से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए,
कि जो हुआ होगा, कैसे हुआ, क्या हुआ है, जिसको आप सोच रहे हो कि संसार है, प्रकृति है, संसार में जैसा होता है वैसा होता आया है। हम चाहे कितना ही कुछ कर ले, विज्ञान चाहे कितना ही कुछ कर ले, कुछ नहीं होता है। जो हुआ होगा, अर्थात जो होना आता है वो होकर रहता है। हम हमारा काम करते हैं, हमारा कर्म करते हैं और हमारे कर्म पर हम लगे रहते हैं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं, प्रभाव लोगों पर, संसार पर नहीं पड़ता है। उसका प्रभाव जैसा होता है, जैसा परमात्मा ने कर रखा है, कैसा होना है वही होकर रहता है। तो उससे पूछा आप कैसे लगे हुए? किशनदा कह रहे थे कि भाव सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, अर्थात जो हुआ होगा, जो होना होता है वैसे ही सब लोग मरते हैं। वैसे जो आते हैं लोग वैसे दुनिया में, वैसे अपने काम करते हैं और काम करने के बाद वो अपना काम करते हैं, लेकिन होता वही जो परमात्मा चाहता है, परमात्मा करता है तो वैसे ही होता है। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही है, अर्थात जो होना है, जिसकी जब मृत्यु आई है तब मरेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई पहले मर गया कोई बाद में मर गया, ऐसा नहीं है। जिसको जब मरना है, जैसे मरना है, जैसे उसको मौत आनी है वैसे ही वो मरता है। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अर्थात जब पैदा होता है आदमी अकेला होता है, मरते वक्त भी अकेला होता है, कोई साथ नहीं जाता है। दुनिया में जरूर हम मिलते हैं, जुड़ते हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो होना होता है वो होकर रहता है, और वही होगा जो ईश्वर ने चाहा, जो परमात्मा ने चाहा, जो प्रकृति ने चाहा, अर्थात प्रकृति ने चाहा वही होकर रहेगा। ऐसा कृष्ण दाऊ को कहते हैं। सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ, अर्थात आपके जो नियम है, आपके जो कानून है, आपके कायदे हैं, उसी पर आप चलिए और उसी के आधार पर आप काम कीजिए, तो आपका जो परमात्मा ने चाहा वही होकर के रहेगा। आपका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते आप। ये इसका मतलब है सारा। यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ, हाथ में डंडा धारण किए इस किशनदास से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। है अकेलापन क्या है, अकेलेपन में कैसे रह सकते हैं, उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। ऐसा नहीं कि आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं या अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, उसके लिए नहीं, आप अकेले में जो समझाए बात को। हर रविवार किशनदास शाम को ठीक 4 बजे ईश्वर बाबू के घर आया करते थे, अर्थात किशनदास जो रविवार है उनका कोई काम नहीं था, जो काम था काम करके, और एक नियम बना रखा था उन्होंने कि शाम के 4 बजते ही किशनदास के घर जाना है और क्या नाम से वहीं बातचीत करनी है। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई जाती थी, अर्थात जब किशनदास उनके घर आते थे तो शाम को चाय पिलाना, उनको चाय पिलाने का काम करते थे घर वाले, और चाय बनाते थे, गर्मा गर्म बनाते थे चाय उनके लिए। उनका कहना था कि जिसे फूंक कर मार कर न पीना पड़े वो चाय कैसी, अर्थात चाय तो गर्म होती है, अच्छी लगती है। ठंडी चाय तो क्या, ठंडी चाय का पीने का मतलब क्या है? ठंडी चाय तो पी गए, पानी पीना ठंडी चाय पीना कोई मतलब नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए चाय वही अच्छी होती है जो गर्म गर्म हो, और गर्म होने के बाद उसमें फूंक मारे और फूंक मार करके ठंडी करे, ठंडी करके पिए, वो चाय अच्छी होती है, अच्छी लगती है। चाय सुकड़ते हुए, सुड़कते हुए, अर्थात चाय को सुस्की लेते हुए, चाय को पीते हुए किशनदास प्रवचन करते रहे, बोलते रहे, उनको बताते रहे, समझाते रहे बातों को जो उनके दिमाग में थी, और जो प्रश्न किशनदास उनसे ईश्वर बाबू से पूछ रहे थे उन बातों को वो कहते रहे, और ईश्वर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते रहे। ईश्वर बाबू है और बीच बीच में उनसे कुछ शंकाएं, कुछ समाधान वो चाहते रहे, कहते रहे क्या होगा इसका अर्थ, क्या नहीं होगा, आदि आदि। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदास आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए, अर्थात किशनदास तो उनके आदर्श थे ही, एक प्रकार से वो आदर्श मानते थे कि किशनदास जैसा कहेंगे वैसा ही वो करेंगे। तो वो कहते थे कि आज वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मुझे समझाएंगे, मुझे रास्ता बताएंगे कि मुझे अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ किस तरह रहना चाहिए, मेरा रवैया उनके प्रति क्या होना चाहिए। इस सारी बातों के जवाब मुझे किशनदास देंगे। लेकिन किशनदास तो वही अकेलेपन का खटरा के लापने पर आमादा से मालूम होते हैं। लेकिन जो किशनदास है वो कहते हैं कि अपना जीवन जियो, अपनी मस्ती में जियो, अपने हिसाब से जियो, है अपने के क्या नाम से जो तौर तरीके उसके हिसाब से जियो। आप दूसरे लफड़े मत लो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, सबका अपना अपना जीवन है, सबकी अपनी सोच है, सब अपने अपने हिसाब से जीते हैं, सब अपने हिसाब से रहते हैं। इसलिए उनकी परवाह न करके आप अपनी परवाह करो, है
जो आपका नियम है, जो आपने सोच रखा है कि मुझे कैसे जीना है, मुझे अकेले में कैसे रहना है, कैसे बैठना है, किसके साथ बैठना है, कैसे खाना है, वही कीजिए आप। है कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, ये सब माया है। अर्थात वो कहते हैं कि कैसी बीवी, कौन की बीवी, ठीक है, संसार में आए, शादी की है, बीवी ले आए, बच्चे हो गए, अच्छी बात है, ये माया है, माया का खेल है, बंधन है, ये सब है। माया महा ठगी नहीं हम जानी, कबीर ने कहा ना कि माया बहुत ठगने वाली है, बहुत खराब है माया, इसलिए हम जानते हैं इसको। है ये जो भूषण आज इतना उछल रहा है, भूषण होता है उनका पुत्र, उनका बेटा, जो आज इतना उछल कूद कर रहा है, वो भी किसी दिन इतना ही अकेला और ऐसा अनुभव करेगा, वो भी अकेला पड़ जाएगा। है? और जैसा तुम सोच रहे हो, जैसा तुम अकेले पड़े हो, उसी प्रकार से वो भी अकेला पड़ेगा, अकेला रहेगा। उसको एक दिन महसूस होगा ये वास्तव में पिताजी सही क्या करते थे, पिताजी का जो रहना था, पिताजी के नियम थे, पिताजी के जो कायदे थे, वो ठीक थे। जितना कि आज तू कर रहा है, जितने आज तुमको महसूस हो रहा है, तुमको लग रहा है, उतना ही किशनदा को, भूषण को लगेगा। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली में झड़कते हुए आ पहुंची। उसी दरमियान उनकी पत्नी कमरे में आ घुसी है और उनसे क्या नाम से झिड़का, उनको गुस्सा में कुछ बोला उनको कि क्या आज पूजा में बैठे रहोगे, क्या आज पूरे दिन में पूजा करनी है, पूरी रात में पूजा करनी है, मेहमान उठ के जा रहे हैं, मेहमान कब तक चले गए, कई तो है और कई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो अब तो उठिए। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए हैं? अर्थात पूछा कि मेहमान रुके हुए या गए हुए हैं। तो पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं, कुछ कुछ है, अर्थात कुछ तो चले गए, कुछ तो घर छोड़ गए, कुछ तो घर से चले गए, और कुछ जो खास खास है, जो अपने हैं, जो परिचित है, जो बिल्कुल कुटुंब के जो लोग हैं, वह रुके हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है, अर्थात घर में कौन है, कौन बचा, कौन से रिश्तेदार घर में ठहरे हुए हैं। आश्वस्त होने पर सभी रिश्तेदार ही है, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वो संध्या करने बैठे थे। अर्थात जो लाल गमछा, जो लाल तौलिया जो भी था उनके पास, उसको लगाकर वो पूजा पाठ कर रहे थे, उसमें बैठे हुए थे। उससे बैठ करके, उससे उठ करके वो बीच में, उन मेहमानों के बीच में आ गए। जो भी मेहमान उनके जो घर के थे, परिवार के थे, रिश्तेदारी में थे, वो बचे हुए थे, वहां बैठ गए। ये गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदासी व्रत में मिली थी। अर्थात जो गमछा जो पहन के जो पूजा पाठ करना, घर में गमछा बैठ के रहना है, ये आदत तो उनको किशनदा ने बताई थी, किशनदा के ही आचरण से उनसे सीखी थी। उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। जो गमछा वो लगाते हैं, जो काम वो करते हैं, उस गमछे के क्या नाम से वो उनके बच्चे बिल्कुल खिलाफ है। वो नई पीढ़ी के लोग हैं, आधुनिक लोग हैं, नए लोग हैं, नए युग के लोग हैं, इसलिए वो नहीं जानते इस तरह की चीजें। वो तो जानते हैं कि कुछ पजामा पहने, कुछ अच्छे कपड़े पहने, पूरे पहने। तो इस प्रकार से वो तीनों बच्चे, चारों बच्चे उनके जो थे, वह इनके खिलाफ थे। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर, अर्थात एवरीबडी, सब जा चुके हैं, सब लोग यहाँ से गए, पार्टी ओवर, यानी पार्टी खत्म हो गई, पार्टी संपन्न हो गई, पार्टी समाप्त हो गई। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपने बेटे से पूछा, अर्थात ये बात उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि एवरीबडी गॉन, सभी लोग जा चुके हैं यहाँ से, अब क्या पार्टी खत्म हो गई, अब गोया गमछा पहन रखा जा सकता है। अर्थात अब तो सब घर में कोई है ही नहीं देखने वाला, घर ही करके है, तो जो गमछा जो लगा रखा है उन्होंने, कपड़ा जो गमछा होता है कपड़ा, वो लपेट रखा है, वो ठीक है, अब उसमें रहा जा सकता है, उसको नहीं बता तो चलेगा, क्योंकि अब घर के लोग हैं। उनकी बेटी झल्लाई, लेकिन ये सुनते ही उनकी बेटी गुस्सा आया, वो नाराज हुई, झल्लाई, क्या झल्लाई, लोग चले गए, इसका मतलब थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाए। ये क्या मतलब है पिताजी बाबा, लोग चले गए, मेहमान चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या नाम, जो आपने गमछा लगा रखा है या पेटीकोट जो पहन रखा है, उसी को पेटीकोट या जो कपड़ा आपने पहन रखा है, उसी को पहन के आप कमरे में आ जाओ, अच्छी बात नहीं है, आपको क्या नाम से चेंज करना होगा। बब्बा यू आर द लिमिट, अर्थात आपने अपनी जो लिमिट है तो उसमें रहिए आप, और इस तरह के आप बुजुर्ग है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं कि आप क्या नाम से आपकी उम्र नहीं ढली है, उम्र ढल रही है, अच्छी बात है, लेकिन आपके जो तौर तरीके हैं, आपका जो पहना हुआ है, आपके जो कपड़े आपने पहन रखे हैं, वो कपड़े आप तरीके से पहनिए। इस प्रकार से बेटी ने बाबा को डांट दिया, क्या दिया, यू आर द लिमिट, अर्थात आप एक सीमा है, आपकी एक सीमा है, आपकी एक लिमिट है, आप उस लिमिट में रहिए, उस लिमिट को मत तोड़िए। बेटी हम जिससे में सज आएगी वही करेंगे। लेकिन यशोधर बाबू भी कम नहीं थे,
वो भी बात मानने वाले नहीं थे। वो कहते कि बेटी जिसको हम अच्छा लगता है, जिसमें सजते हैं, जो हमको सुहाता है वही हम पहनते हैं। तुम्हारी तरह जीन्स पहनकर हमें तो सजाते नहीं। अर्थात तुम कहो कि हमारी तरह मैं जीन्स पहनूं और जीन्स पहन करके और टी शर्ट पहन करके पूजा में बैठूं या घर में रहूं, ऐसा मेरे से होता नहीं है। मैं तो क्या नाम से गमछा लगा के बैठता हूँ, गमछे में मेरे को अच्छा लगता है, इसी के गमछे में बैठूंगा। बेटी हम जिसमें सजाएगी वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन्स बैठ के पहनकर हमको सज नहीं आती। अर्थात हमको जिसमें अच्छा लगता है, गमछे में अच्छा लगता है, गमछे पहनेंगे। तुम्हारी तरह क्या नाम जीन्स पहन करके हम पूजा पाठ नहीं होता है, नहीं रहा जाता है। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले ये कौन भूले जा रहे हैं? पैकेट तो क्या नाम से उनको गिफ्ट में देने के लिए आए थे लोग बाग है। तो उन्होंने समझा कि कौन भूल गया है, खाना खाने आए थे, इसे थोड़ी कि आप देखे जाओ है, ये कौन भूले जा रहा है। भूषण बोला, उनका जो लड़का है वो उनसे बोला, क्या बोला? आपके लिए प्रेजेंट है, खो लेना। अर्थात ये आपके लिए प्रेजेंट है, आपके लिए भेंट लेके आए हैं, उपहार लेके आए हैं। आपकी जो क्या नाम से शादी की जो क्या नाम से 25 साल हुए हैं, उस 25 सालों के लिए ये जितने भी लोग आए हैं, मेहमान लोग आए हैं, ये आपके लिए प्रेजेंट लेके आए हैं, आपके लिए उपहार लेके आए हैं, आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं। अर्थात आपके लिए है, ये कोई भूला नहीं है, कोई भूल के नहीं गया, कोई छोड़ के नहीं गया, बल्कि आपके लिए है। वो थोड़ा यहाँ से इस उम्र में क्या हो रहा है? प्रेजेंट प्रेजेंट। अर्थात मेरी उम्र तो इतनी हो गई है और इस उम्र में क्या नाम से प्रेजेंट प्रेजेंट, कौन सी प्रेजेंट है, कौन सा गिफ्ट है, कौन सा उपहार है, क्या चल रहा है? तुम खोलो, तुम्हें इस्तेमाल करो। अर्थात आप लोगों के लिए लाए हैं, आप लोग ही खोलिए और आप ही लोग इनका इस्तेमाल करें, आप लोग उपयोग करें, आप लोग क्या नाम से इनको जिस जो भी करना आप करें। कहकर शर्मिलियां हंस गए, ऐसा करके और थोड़े शर्माए और शर्मा थोड़े से मुस्कुरा दिए, हंस गए। ठीक है बेटा। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला। भूषण ने जो सामान पड़े थे उन सामानों में सबसे बड़ा पैकेट उठाया और खोला और खोल के बोला, इसे तो ले लीजिए, कम से कम और नहीं तो ये तो ले लो आप, है ये मैं आपके लिए लाया हूँ। अर्थात ये और कोई नहीं लाया, ये तो मैं ही लाया हूँ। आपका जो बेटा है वही आपके लिए गिफ्ट लाया है, वही आपके लिए प्रेजेंट लेके आया है, इसलिए आप इसको लीजिए। ऊनी ड्रेसिंग गाउन, अर्थात ऊनी ऊन का बना हुआ ड्रेसिंग पहनने के लिए गाउन होता है, जो पहनते हैं पूरा गाउन, एक कपड़ा होता है इसको पहनते हैं पूरा कोट की तरह। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, अर्थात जब सुबह दूध लेके जाते हैं तो आपको ठंड लगती होगी है, और उस ठंड से बचाएगा आपको बब्बा, बब्बा मतलब पिताजी, फटा फुल और पहन के चले जाते हैं। अर्थात जो आपके जो फुल और है जो पहन के जाते हैं उसको ठंड से बचने के लिए, वो फटा हुआ हमको शर्म आती है और आपको भी अच्छा लगता है, लोग देखते हैं, लोग क्या कहते होंगे, जो बहुत ही बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, वो हमको भी अच्छा लगता है और समाज को भी अच्छा लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिए। अर्थात मैं ये लेके आया हूँ आपके लिए, आप इसको पहने और इसको पहन के रोज दूध लेने जाएं। ये नहीं कह रहा है कि दूध क्या नाम मैं ले आऊँ, वो कह रहा है दूध आप जाएं, आप ही कपड़ा पहन के जाएं, आप ही लाएं। लेकिन उसके मन से नहीं कह रहा है कि नहीं बाबा जी आप पिताजी आप घर पे आराम कीजिए, आपका टाइम आराम करने का है, ऐसा वो नहीं बोलता। ये क्या बोल रहा है कि इसको पहन करके और दूध लेने जाया करें। ठीक है। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। हाँ गाउन उसके ऊपर पहने, पहले पजामा जो नया लेके आई उसको पहने, कुर्ता पहने और कुर्ता पजामा पहनने के पश्चात क्या नाम से गाउन को ऊपर से पहने। थोड़ा सा नानुस करने के बाद जी ने इस आग्रह की रक्षा की। थोड़ा सा पहले मना किया उन्होंने, नहीं नहीं मुझे नहीं पहनना, लेकिन बेटियों की और बेटी और बेटे की जो उनकी जो कहा मान करके और उन्होंने पहन लिया, उनकी रक्षा की, पहनने मतलब। गाउन का शेष कसते हुए उन्होंने कहा, अर्थात गाउन का नाड़ा ऊपर लगाते ना तो उसको कसते हुए कहा, अच्छा तो ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन, अच्छा ऐसे बोलते हैं ड्रेसिंग गाउन, ये मैं पहन लेता हूँ कोई बात नहीं। उन्होंने कहा, उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। जो आंखें थी थोड़ी नमी आ गई उनके अंदर, चमक उठी थोड़ी सी है ना। तो ये हुआ, ये कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें ये बात चुप गई कि उनका बेटा जो कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहन के दूध लाने जाया करें, पर वो ये नहीं कह रहा है कि दूध में ला दिया करूंगा। वो नहीं कह रहे हैं कि क्या नाम से दूध में लाया करूं, वो ये कह रहा है कि आप मैं कपड़े लाया हूँ, मैं गाउन लाया हूँ, उसको पहन के जाया करें। लेकिन वो नहीं बोल रहा है कि दूध में ले आऊंगा, आप तो घर पे रहें। इस बुढ़ापे में मुझे जल्दी उठना पड़ता है और जल्दी उठ के जाना पड़ता है,
लेकिन उसके मुंह से नहीं निकल रहा कि मैं लेके आ जाऊंगा या आपके लिए लाया हूँ, है? वो ये नहीं कह रहा है कि दूध में ला दिया करूंगा, है? अतः उसके मुंह से नहीं निकल रहा है कि दूध में सुबह सुबह जल्दी उठूंगा और दूध में घर के लिए, दूध परिवार के लिए दूध में ला दूंगा, या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वो किसंदा उतराया कि जिसकी मौत जो हुआ होगा सी हुई। अतः जो गाउन पहना उन्होंने, गाउन पहनने के पश्चात उनको जो क्या नाम से किसंदा है वो अपने सिर पर उतराए उनके, है? और जो जिनकी मौत जैसे हुई कैसे हुई भगवान जाने, जैसे हुई परमात्मा जो प्रकृति जैसे मौत होती है वैसे ही हुई होगी, तो हुआ होगा। इस प्रकार से आपका जो कहानी पूरी हो गई। और इस कहानी के पश्चात हम क्या पढ़े, जूझ पढ़े कृष, क्या पढ़े, जूझ पढ़े? हाँ बेटा पढ़ लेते हैं सर। क्या बोला? पढ़ लेते हैं सर। सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ी जोर से बोले थोड़ा। बोल रहे सर पढ़ लेते पढ़ हैं। अच्छा पढ़ लेते हैं बोल, हाँ, ठीक है। तो कल जूझ पढ़ लें, कल जूझ शुरू करते हैं, क्योंकि दो कहानी आपके उसमें आएगी बेटा, है ना? इसमें टर्म 1 के अंदर, टर्म 1 में 2 कहानी आएगी इसकी, और 2-2 3 पार्ट उसमें आएंगे। और जो व्याकरण की जो मैंने बताया ना आपको, वो लिखे, उसको पढ़ें आप, बैठ के तैयारी करें उसकी, है ना? अपठित गद्यांश पढ़ेंगे आप, और पत्र आप पढ़ें, पत्र पारिवारिक पत्र और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र पढ़ें, देखें, सीखे थोड़ा हो ना। और मैं भी बताऊंगा आपको यहाँ पे, ये बड़े व्यवहार पूरा कर लें इसको, है ना? और संपादकीय पढ़ें, फीचर लेख पढ़ें, कोई खास बात नहीं है, अच्छे हैं सब, है ना? और क्या नाम से जो कहानी की विधाएं, वो सॉरी साहित्य की विधाएं हैं, कुछ विधाएं दे रखी है उसके अंदर, कहानी क्या है और एकांकी क्या है, निबंध क्या है, पत्र किसे कहते हैं, ऐसी है वो बातें, वो पढ़ लेंगे, ठीक है? और कुछ, सर हाँ बेटा, मीडिया का जो प्रश्न है वो दे रखे हैं, थोड़ा वो भी देखें। हाँ बोलो कृष्ण। सर वो स्कूल ने सर जो अटेंडेंस का मैसेज भेजा था उसका मतलब क्या था? आना है, नहीं आना है, या फिर परमिशन लेके आना है, क्या है? वो तो परमिशन पर लेके आना बेटा, अगर घर वाले कहते हो आना, नहीं कहना नहीं आना, ठीक है? और और ज्योतिरादित्य, सर ना, हाँ सर। हाँ बोल नहीं रहा तू यार, हाँ तू सर। बोल रहा है बेटा? अच्छा मैं ही तो बोल रहा हूँ सर। अरे अंशुमान नहीं बोल रहा तू? मैं तो हाँ बोला ना सर। तो तू ही बोला था। हाँ, अंशुमान भी बोला। अच्छा और लोग कैसे नहीं आ रहे, साइंस के लोग क्यों नहीं आ रहे हुए सर हैं? वो क्योंकि ज्यादातर सर ना कोचिंग की क्लास सुबह होती है उनकी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो बैठना चाहिए, आज मैं देख लेंगे, मैं इसमें डाल दूंगा यूट्यूब में, तो उसमें पढ़े हुआ ना बेटा, ठीक है? हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में, हाँ? ठीक। सर टर्म 1 कब होगा? हाँ बेटा, सर टर्म 1 आपके रूम में टर्म 1 में आएंगे ये 2 चैप्टर। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दो। रिकॉर्डिंग बंद कर दें?